हेलो जी। मैं आपके सामने ब्रेन ट्रेजर कुछ डेवलप प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप इनके आंसर दीजिए। जो मैंने आइडल्स ब्रेन ट्रेजर्स आपके सामने लाया हूँ, तो उनमें काफ़ी गहराई के साथ मीनिंग है। आपके भविष्य को उज्जवल करेंगे, ज्ञान देंगे, आपकी लाइफ में अप्लीकेबल भी हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं, मनोरंजक भी हैं और ज्ञानवर्धक भी। एक टेजर है एंड टेजर नंबर आइडल रिडल नंबर 1। काटने पे बढ़ता है, ना काटने पे घटता है। संसार में ज़रूरत के हिसाब से हमें, जब हम खाना खाते हैं तो उसे भी काटना ही पड़ता है। बहुत सी चीज़ें काटी जाती हैं, कुछ जोड़ी जाती हैं, बट एक चीज़ है, वो कहती है कि मैं काटने पे बढ़ूंगी। कितना काटो, काटो। आप जितना काटोगे मैं उतना बढ़ूंगी, जितना काटोगे उतना मैं बढ़ूंगी। मैं कौन हूं? तो उसे बताना है, आपको बताना है वो कौन है। और ना काटने पे छोटी होगी, घट जाएगी, काटने पे बढ़ जाएगी और न काटने पे छोटी हो जाएगी। बताइए मैं कौन हूँ? ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपको टाइम दिया जा रहा है 15 सेकेंड का, और टाइम ये रहा। Yes, time is over. So in this case, correctly, सोचिए सोचिए, 1-2 सेकेंड और लगा लो। सोचिए क्या हो सकता है। सो आई एम टेलिंग यू, इट्स आंसर इज गड्ढा। नाली। किसी गड्ढे को अगर आप काटोगे तो और बड़ा हो जाएगा। कोई नाली है, नहर है, उसे आप काटेंगे तो और बड़ी हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन रिडल नंबर 2। मुझे मत काटो, मैं खेलने दूंगा, मान जाओ वरना जान ले लूंगा। मुझे मत काटो, मैं खेलने दूंगा, मुझे मत काटो मैं खेलने दूंगा, मान जाओ वरना जान ले लूंगा। ये साहब कह रहे हैं, तो आप सोचिए। आपको मिलते हैं 15 सेकेंड, टाइम स्टार्ट्स। यस,
और टाइम इज ओवर। प्रैक्टिकली इसका आंसर है तालाब। तालाब को अगर सैलो रखेंगे आप, जैसे स्विमिंग पूल होते हैं, तो वहाँ पर डूबने के चांसेस नहीं होते हैं। वहाँ पर इतना गहरा नहीं बनाया जाएगा कि इंसान डूब जाए। बच्चे तो डूब सकते हैं, छोटे बच्चे, लेकिन उनकी भी सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है। तो अगर शैलो वाटर है तो उसमें आप खेलिए, कूदिए, एंजॉय करिए, नहाइए। बट अगर गहराई हो गई तो उसमें आप डूब भी सकते हैं। सो दिस इज शैलो पॉन्ड। इट इज शैलो पॉन्ड। आंसर इज शैलो पॉन्ड। ठीक है, ना गहरा तालाब। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट रिडल इज, कमरा खाली है तो इंसान ने फांसी कैसे लगाई है? एक मैं आपको दे रहा हूं, केस समझा रहा हूं। व्हाट इज द केस? एक रूम है, रूम के अंदर कोई भी सामान नहीं है। आप ऐसे कर लीजिए, सिर्फ ईंटों से बना हुआ रूम, कोई सामान नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं है। आप कोई वस्तु नहीं कह सकते कि ये है, सिर्फ ईंट से वो बना हुआ रूम है। बट जब सीबीआई अंदर एंट्री करती है या सीआईडी इंटर करती है, पुलिस इंटर करती है, तो वो देखती है कि बंदा, रूम पूरा क्लोज है, तो रूम तोड़ा जाता है, दरवाजे तोड़े जाते हैं, पुलिस की एंट्री रूम के अंदर होती है, तो वो बंदा हैंग्ड मिलता है। एक बंदा हैंग्ड मिलता है। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि इसने कैसे हैंग किया, अपने आप को कैसे हैंग किया, अपनी फांसी इसने कैसे लगाई? क्योंकि हैंग करने के लिए एक हाइट है, उस पर उसे जाना पड़ेगा, तो कैसे फांसी उसने लगाई? यस, आपका टाइम स्टार्ट होता है 15 सेकेंड। यस, स्टार्ट्स। Yes, time is over. Practically रूम में देर इज़ नो स्टूल, नो टेबल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि बंदा हैंग कर सके। तो फिर व्हाट डिड हैपन, बंदे ने आइस क्यूब, एक बड़ा सा आइस क्यूब रूम में रखा हुआ था। बंदा आइस क्यूब के ऊपर चढ़ गया और उसने अपने फांसी लगा ली। आइस धीरे धीरे पिघल करके पानी के फॉर्म में बाहर हो गई, तो रूम से पानी बह गया। रूम में कुछ भी नहीं है, ओनली हैंग्ड बॉडी ऑफ द पर्सन। सिर्फ हैंग्ड बॉडी ऊपर नजर आएगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। दिस इज द आंसर। Question number 4, very important, very important. Riddle number 4, that is, दिखता है सीधा
और वास्तव में होता है उल्टा। एक चीज जो उल्टी है बट आपको सीधी दिखती है, बताइए देखने वाला कौन? और वो उल्टी वस्तु कौन? एक चीज है जो दिखता है सीधा, पर वास्तव में होता है उल्टा। तो वो देखने वाला कौन है और वो चीज कौन सी है? वो चीज कौन सी है और वो देखने वाला कौन है? तो आप सोचो। आपको मिलते हैं 30 सेकंड। सोचिए, आप सोचिए। ठीक है, टाइम इज ओवर। मैं आपको बताता हूं। प्रैक्टिकली भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं ही मरता हूं, अर्जुन से कहा था, और मैं ही मारता हूं। संसार में जो भी आपको दिखता है, हर दिखने वाली चीज होती नहीं है बट दिखाई पड़ती है, और बहुत सी चीजें नहीं होती हैं, वो दिखाई पड़ती हैं। कई चीजें आप सुनते हैं वो होते नहीं है, और कुछ सुनाई जाती हैं वो आप सुनते नहीं हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम कर्म नहीं करते हैं। कृष्ण भगवान ने कभी नहीं कहा था कि तुम सुबह शाम कृष्णा 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 पुकारोगे, हम खुश हो जाएंगे, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। कृष्ण भगवान ने जो कहा वह हम कोई करते ही नहीं है। उन्होंने कहा था कर्म किए जा, धर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तू इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो कर्म तो हम करते नहीं है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, ठीक है राधे कृष्णा करो, बहुत जरूरी है करना, बट सिर्फ राधे कृष्णा और कर्म ना करना, कुछ नहीं करना। इसलिए मेरा कहना मत मानो प्लीज, आप भगवान का तो कहना मानो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कर्म करो, कर्म करो, और फल को मत सोचो कि फल क्या मिलेगा। फल तो 100% मिलेगा, वही मिलेगा जो आपने कर्म किए, उसकी तो आप चिंता मत करें। सो आंसर आप देखिए अब क्या होता है। प्रैक्टिकली हमारी बॉडी में बहुत ही प्रेशियस पार्ट है आई, आंख। और आंख ये जो होती है आंख, ये आंख है, और ये आंख में आई लेंस है, और आंख की ये रेटिना है, दिस इज द रेटिना। इसको रेटिना कहते हैं। तस्वीर यहां बनती है, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है तो रेटिना पर ऐसे बनती है, ऐसे। तो इसे हम हिंदी में प्रतिबिंब और इंग्लिश में इमेज कहते हैं। इसकी इमेज रेटिना पर इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनती है। ब्रेन ऐसा है जो इसे सीधा करके रियलाइज करता है। तो रियलाइज बाय द ब्रेन इरेक्ट, ब्रेन इसे सीधा देखता है, लेकिन इमेज उल्टी बनती है। दिस इज द आंसर। कि ये इसे हम
रेटिना कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना के येलो पॉइंट होता है, एक ब्लाइंड पॉइंट होता है, येलो पॉइंट पर इमेज बनती है और वो इन्वर्टेड बनती है, हमेशा उल्टी इमेज बनती है। आपके आंख के पीछे रेटिना होता है, वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी और वो उल्टी होती है, लेकिन दिमाग उसे सीधा करके देखता है। यही है। तो देखने वाला सीधा देखता है, देखने वाला दिमाग। सो नेक्स्ट केस इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के चलने पर चलने लगता है। एक ऐसी चीज है जो अगर कोई चीज चल रही है तो वो भी चलने लगता है, और कोई चीज ठहर गई, रुक गई, तो वो भी रुक जाता है। सो वस्तु के आगे पीछे वो चलता है, जैसे जैसे वस्तु चलेगी वैसे वैसे वो चलेगा। तो वस्तु के चलने पे चलने लगता है, ठहरने पे ठहर जाता है, वस्तु के दूर जाने पर बड़ा हो जाता है और वस्तु के पास आने पर छोटा हो जाता है। मैं साइज और पावर, शक्ति दोनों बदलता हूं, मैं क्या हूं। इसने कहा मैं साइज एंड पावर, कितना छोटा कितना बड़ा, और उसकी अपनी पावर होती है, वो दोनों बदलते रहते हैं। कोई चीज दूर जाती है तो उसके साथ जाएगा, पास आएगी तो उसके साथ आएगा, धीरे धीरे अपने साइज भी बदलेगा। दूर जाने की साइज अलग है, पास आने की साइज अलग है, और उसकी शक्ति भी बदलती रहती है। तो वो कहते हैं जनाब मैं कौन हूं, बताइए, सोचिए। आपका टाइम स्टार्ट हो गया अब 30 सेकंड। जी हाँ, कई लोगों के आंसर सही आए, बट वो 1% लोग भी नहीं है। आंसर लीजिए, मैं बताता हूं। आंसर गिरा, आपकी आंख की पुतली, आई लेंस, ये जो आपकी आंख है, आप देखिए आपके सामने कोई कार है तो वो ऐसे जा रही है, आपको कार देखना है तो आपकी आंखें भी ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगी। कार इधर जा रही है तो आपकी आंखें भी ऐसे 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 मुड़ जाएंगी। दूर जा रही है तो आपकी आंखें घूम जाएंगी, पास आ रही है तो आपकी आंखें घूम जाएंगी। जैसे जैसे कार चलेगी वैसे वैसे आपकी आंखें, अगर आप कार देख रहे हैं तो वैसे वैसे आंखें मुड़ेंगी। इसी में से मैंने और भी पॉइंट ऐड किए थे कि वस्तु के दूर जाने पर बड़ा, जब आप दूर की चीज देखेंगे तो जो आपका आई लेंस है उसका साइज बड़ा हो जाता है, ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा, और जब स्ट्रेच हो जाता है तो इसकी पावर कम हो जाती है, साइज ऑफ द लेंस बड़ा हो जाता है। और जो चीज़ जब पास में आएगी, जैसे जैसे पास आती जाएगी वैसे वैसे इसका साइज छोटा होता जाता है, बट इसकी पावर वो बढ़ती जाती है। लेंस, आई लेंस की पावर इंक्रीजेस।
ये इसका क्वेश्चन था, आपकी आंख। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल चीज़ें आगे भी प्रोवाइड करूँगा। दिस इज़ माई इंट्रोडक्टरी वीडियो, मे बी सम प्रॉब्लम, बट द बेस्ट नॉलेजेबल, जिनमें बहुत ही ज्ञान भरा हो, आपको अमेज भी करें, आपके लिए गेम भी बने और आपको भरपूर नॉलेज भी दे, ऐसा नेक्स्ट वीडियो मैं आपको हमेशा लाता रहूँ। ओके, बेस्ट ऑफ